एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुचिता मिश्रा व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं रवा इडली। तो चलिए बनाते हैं रवा इडली, फिर उसके बाद खाएंगे। तो रवा इडली बन रही है सिर्फ मेरे लिए और मम्मी के लिए। मैंने इसके पेस्ट को 1-1.5 घंटे रहने दिया, छाछ में मिलाया मैंने। तो आप देख सकते हो, तो मेरा इडली का पेस्ट तो बना हुआ है। मैं इसमें पानी रख देती हूँ। तो पानी रख देते हैं जब तक पानी गर्म होता है। लाइटर तो लाइटर 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 तो लाइटर से जला लेते हैं। साथ ही नहीं किया गया। तो मैंने गैस जला दी है। अब चलिए इडली बनाते हैं। तो हम इडली बना रहे हैं इडली स्टैंड में, तो मैंने पानी रख दिया है। अब तब तक हम इसमें इडली लगाते हैं। इनो डाल देते हैं क्योंकि इनो से आपकी इडली फूले फूले और अच्छे अच्छे निकलते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा इनो डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इनो डाल देती हूँ। इनो के बाद आप ज़्यादा फेंटना मत, बस एक बार ऐसा कर देना। तो थोड़ा सा मैं इनो डाल देती हूँ। बहुत कम डालती हूँ मैं इनो। तो मैंने इनो डाल दिया है। अब इसको बस थोड़ा सा ऐसे बस हो गया, मतलब मिल जाए, बस मिला दिया। अब इसको ओपन करते हैं। क्योंकि हम खाली दो हैं, मैं और मम्मी ही खाएंगे, क्योंकि आज पापा और भैया पापा और नागेंद्र गए हैं जयपुर। तो चलिए बनाते हैं इडली। मैंने एक बार में ले लिया। अब थोड़ा थोड़ा मैं सब में मिला देती हूँ, जिससे इडली आपके चिपके ना। ऐसे बहुत लोगों को तो इडली बनाना आता ही होगा, लेकिन मैं बना रही हूँ तो मैंने सोचा मैं भी बता देती हूँ। जिनको नहीं आता वो बना लेंगे। तो अच्छे से सब में तेल लगा लेते हैं। तो तेल लगा दिया। अब इसमें पेस्ट बना रख देते हैं। तो तेल लगा दिया। अब इसमें इडली डाल देते हैं। सकते हैं। तो मैंने इडली भर दिया, हमने फिल कर दिया। अब इडली के कुकर में इसको डालते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए। तो चलिए इडली को लाते हैं उसके साइड में। तो मैंने इडली भर दिया इसमें अच्छे से। तो इडली चल रही है, उसके अपने को इडली कर दिया मैं इडली से। अब इसको थोड़ा पकाते हैं। इसको अच्छे से 10-15 मिनट आपको चाहिए, अच्छे से पक जाएंगे। तो जब तक मेरे इडली पकते हैं, मैं सोच रही हूँ जब तक हमारे इडली पकते हैं, मैं सोच रही हूँ मूंगफली और नारियल की चटनी बना देती हूँ। तो इडली के साथ मतलब सांभर भी अच्छा लगता है, सांभर और चटनी हम लेकिन ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, और ब्रेकफास्ट में सांभर बनाएंगे तो लेट हो जाएंगे। तो हम खाली नारियल और मूंगफली की चटनी बना लेते हैं, तो उसके साथ हम इडली खा लेंगे।
ऐसे बहुत लोगों का इडली बहुत फेवरेट, और हम ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इडली बोलते हैं लाइट होता है, तो ब्रेकफास्ट में चाहिए। तो मूंगफली को अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेते हैं, जिससे हमारा चटनी अच्छी हो, जिससे हमारी चटनी अच्छी हो। नहीं हमारा, क्योंकि मूंगफली तेल खुद ही छोड़ती है, तो मैं नॉर्मल मूंगफली को बस भून रही हूँ विदाउट ऑयल। फिर इसका हम छिलका निकाल लेंगे, फिर इसको पीस लेंगे। ऑयल भून जाए तो मेरी मूंगफली तो रेडी हो गई है। अब इसको मैं ठंडा कर देती हूँ। इसको मैं ठंडा कर देती हूँ। तो जब तक ये ठंडी होती है पर हम देख लेते हैं। तो मैं आपको अपनी इडली दिखाती हूँ कितनी अच्छी फूली है। देखिए ये देखिए। तो आपने देखा हमारी इडली कितनी अच्छी फूली है। हम इसको तो हमारी इडली भी रेडी हो गई है। मैं उसको 2 मिनट और पकाती हूँ, फिर उसको निकालती हूँ। जब तक किसी का कॉल आ गया मैं आती हूँ 2 मिनट में। ये रेडी है तो मैं इडली निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से चटनी पीसूंगी, क्योंकि मम्मी का फेवरेट काम है। आप बिलीव नहीं करोगे, मम्मी बहुत काम करती है। वैसे मैं उतना नहीं कर सकती, मेरे को टाइम लगेगा। तो मम्मी अभी काम कर रही है या नहा रही है पता नहीं। मेरी तो इडली रेडी हो गई। चलो मैं इडली को निकालती हूँ, फिर उसके बाद मूंगफली की चटनी, मतलब तो मूंगफली ठंडा हो जाएगा, फिर उसके छिलके निकाल कर उसकी चटनी पीसेंगे। ठीक है, तो चलिए इडली को निकालते हैं, क्योंकि हमारी इडली हो गई है रेडी। आपने देखे ना हमारी इडली कितने अच्छे हुए हैं, ऑसम है ना। देखो एक और देखो, हमारी इडली तो रेडी हो गई। तो चलिए इडली निकालते हैं। आप दूर से भी देख सकते हो, देखो कितने अच्छे इडली हुए हैं। तो इडली निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं ना। देखते नहीं है, फिर चटनी भी बनानी है हमें। तो चलिए, ये पूरा साफ कपड़ा है। बहुत गर्म है। अब इन्हें निकालते हैं, गर्म है थोड़ा ठंडा पानी होने दो। तो इडली को थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं देखती हूँ मूंगफली ठंडी हो गई नहीं। चलो हमारी मूंगफली तो ठंडी हो गई है, तब तक मैं मूंगफली के छिलके निकाल देती हूँ। तो मैं इसी कपड़े में, ये साफ कपड़ा है तो मैं सोच रही हूँ इसी में ना अच्छे से पहले मूंगफली को ऐसे रख देती हूँ इसमें। ऐसे आप भी कर आराम से। और आपको पता है मेरा बर्थडे आने वाला है 23 सितंबर। तो देखते हैं इस बार कैसे बनता है। नहीं तो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने ससुराल में बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि ये भादों का महीना है। मैं अब नवरात्रि में अपने घर जाऊंगी। कल भी अकेले वो चले गए मेरे घर और मुझे नहीं ले गए। तो जल्दी 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 ऐसे, बस आपको ऐसे करना है, सारे छिलके निकाल देंगे। पहले एक का निकालो तो ये बहुत टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देना अच्छे से, क्योंकि हमारी चटनी बनानी है तो हमें अच्छे से छिलके निकालने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं छिलके, देखो देखो छिलके निकल गए ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसको अच्छे से छान लेते हैं, जैसे छिलके को अलग कर लेते हैं, फिर चटनी जल्दी जल्दी रेडी कर लेते हैं। इडली ठंडे हो गए हैं, चलिए इडली निकाल लेते हैं। तो अभी ठंडे होने बाकी हैं। मैं सोच रही हूँ पहले ठंडे होने देती हूँ आराम से, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। गरम गरम मुझे लग रहा है नहीं तो कितने अच्छे हमारे इडली निकले हैं। देखो है ना। तो
तो इडली को निकालते हैं और देखो कितने आराम से इडली निकल रही है। देखो ये देखो, अच्छी लग रही है ना। तो इसमें रख देते हैं। देखो, और सॉफ्ट भी बनी है। तो आज हम खाने वाले हैं इडली और नारियल की। इडली किसके साथ खाने वाले हैं? चटनी के साथ। मम्मी नारियल का वो कर दो ना। हाँ फिर जल्दी से। हाँ वो तो है। चलो फाइनली मम्मी भी नहा चुकी हैं, तो अब मम्मी आ रही हैं, निकल गए हैं। तो इडली हमारे निकल चुके हैं। अब जल्दी से चटनी पीसनी है हमें। इसमें थोड़ा सा मूंगफली डाल देते हैं जल्दी जल्दी। तो मूंगफली डाल दिया, धनिया, मिर्ची, मैं बता देती हूँ पहले क्या क्या डालूंगी। मूंगफली डाल दिया, नारियल डालूंगी और धनिया और मिर्ची और नमक, बस नहीं मतलब बाहर ऐसे रख देंगे। तो मूंगफली तो मैंने डाल दी है। अब इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च डाल दी, नारियल डाल देती हूँ। फिर से पूछा दूसरा को लगा तो मैं तो स्मार्ट हूँ यहाँ पर है ना। मैं दूसरा को लगा ना बस हो गया मेरा। नहीं नारियल डाल दिए हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया डाल दी है। मैं नारियल की चटनी मैं पहली बार बना सकती हूँ। चलो तो नमक डाल दिया चटनी जल्दी। तो चटनी पीस गई है। तो मेरी चटनी पीस गई है और सच में बहुत अच्छी पीसी है। तो देखो, अब इसको पतला भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पतला नहीं किया। तो चलिए इसको छोंक लगाते हैं। तो मेरे इडली और नारियल की चटनी रेडी है। चलिए खाने चलते हैं। और अगर आप सबका भी मन कर रहा है इडली खाने का तो जाइए, बनाइए और मज़े लीजिए और मज़े से खाइए। तो मम्मी भी नहा चुकी है और अब हम दोनों एंजॉय करते हैं इडली और रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी हो हमारी ये वीडियो। तो आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं अब।